हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। त्रिभुजों के क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के बारे में हम पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके थे और उनसे बेस्ड हमने क्वेश्चनों को भी किया था। समांतर चतुर्भुज को हमने अच्छे से पिछली कक्षा में उससे बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल्स को समझा था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आइए इस कक्षा में आगे हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए, A, B, C और D क्या है? आपका एक समांतर चतुर्भुज है। अब DC पर क्या लंब है? AE। अब देखिए, DC ये रही रेखा आपकी और AE क्या है? इस पर लंब दिया गया है आपको। लंब क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये वाली बात आपको क्लियर है। यदि AB आपका बराबर है 16 सेंटीमीटर के, AB क्या है? 16 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और AE क्या है आपका? 8 सेंटीमीटर। AE क्या हो गया आपका? 8 सेंटीमीटर। AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और CF क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर। CF क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर। C से लेकर F तक आप देख लेंगे। C से F तक की वाली रेखा कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, AD ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? AD ज्ञात करना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। आधार ये हो गया आपका और शीर्ष लंब आपका ये हो गया। जो शीर्ष से डाला गया लंब होता है उसको हम शीर्ष लंब बोलते हैं। यदि आधार DC है, आधार क्या है आपका? DC, ये आपको क्लियर हो गया। और ABCD का क्षेत्रफल 1/2 DC इंटू AE, समीकरण नंबर आपका आ गया 1। तो DC आधार और शीर्ष लंब हमने किसको माना है? AE को। ये आपका दिया गया है। शीर्ष लंब क्या हो गया? शीर्ष लंब क्या बन गया आपका? AE। ये बात आपको क्लियर हो गई। और क्या हो गया आपका? यदि आधार AD है, आधार क्या है? AD, A से लेकर D तक का आधार मान लेंगे तो आपका FC आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा FC। देखिए, आपको क्लियर हो गया। फिर ये आएगा F से लेकर C तक आपका, इस पर जो डाला गया लंब है, फिर ये भी आपका 90 डिग्री का बन जाएगा। अब देखिए, ABCD का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 AD और FC के। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से 1/2 DC इंटू AE इज इक्वल टू 1/2 AD और FC, ये दोनों क्या हो गए? आपके बराबर हो गए। इनको हमने इक्वल रख लिया। अब हम क्या लेंगे? DC इंटू AE इंटू AD इंटू FC, और यहाँ क्या लेंगे हम? AB इंटू AE इज इक्वल टू AD इंटू FC। ये क्लियर हो गया। अब क्या लेंगे? 16 इंटू 8 इज इक्वल टू AD इंटू 10। अब क्या आ गया आपका? AD। अब देखिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि DC इंटू AE बराबर है AD और FC के। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, AB इंटू AE बराबर है AD और FC के। ये समझ में आया क्योंकि आपका DC बराबर है AB के। DC बराबर है AB के। अब देखिए, DC वाली रेखा है और AB आपकी वाली रेखा है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। अब देखिए, 16 इंटू 8, क्योंकि AB की वैल्यू आपको दी गई थी कितनी? 16 सेंटीमीटर, और AE की वैल्यू आपको दी गई थी 8 सेंटीमीटर। ये बात आपको क्लियर हो गई। और AD और FC की वैल्यू आपको 10 दी गई थी। हमें किसका मान निकालना है? AD का। कौन सा? AD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें AD ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे AD इज इक्वल टू 16 इंटू 8/10। या आप 2 के टेबल से इसको काट लेंगे आराम से, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका? 80/5। तो इसको काटेंगे, क्या आएगा आपका? 12.8। तो AD की वैल्यू आ गई आपकी 12.8 सेंटीमीटर। इतनी आपको क्वेश्चन समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? ये क्लियर हो गया। भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 2। यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि EFGH इज इक्वल टू 1/2 ABCD। ये आपको दर्शाना है। ये वाली बात आपको समझ में आई? अब देखिए, AB बराबर है CD के, ये आपको दिया गया है, दिया है वाली बात। और क्या है आपका? 1/2 AB
और 1/2 सी डी क्या हो गए आपके बराबर हो गए। जो आपके ए बी और सी डी बराबर है उनको तो आधा भी क्या होगा उनका बराबर होगा। 1/2 क्या हो जाता है इसका हाफ हो जाता है। अब देखिए बी जी, बी एफ और सी जी क्या है बराबर है, क्योंकि ई और जी क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। तो ई जी क्या है आपके इनके मध्य बिंदु हैं, तो ए और हमने इस प्रकार ले लिया और सी डी से हमने सी जी ले लिया। अब देखिए आपका बी एफ समांतर है सी जी के, ये क्या हो गया ए बी समांतर है सी डी के। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। और देखिए क्या है समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से ई बी ई जी सी एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा है समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए ई एफ ई जी इजिकल टू 1/2 बी ई। अब देखिए इस प्रकार बी ई जी सी, ये समीकरण नंबर आ गया आपका 3। यदि एक त्रिभुज और समांतर त्रिभुज चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है आधा होता है। अर्थात क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 किसका आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतनी बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि हमारा जो ई एफ जे एच है वो 1/2 आधा है ए बी सी डी का। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई इस कक्षा में। अब नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार ए बी आपका बराबर है सी डी के। अब आपको प्रोफॉर्मा दिया गया देखिए ए बी सी डी, तो आपका ए बी ये दिया गया है ए बी और ये सी डी ये आपका बराबर है किसके सी डी के, ये दिया गया है। अब 1/2 ए बी बराबर है 1/2 सी डी के और ए ई बराबर है डी जी के, क्योंकि ई और जी क्रमशः त्रिभुजों ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। और ए ई समांतर है डी जी के। समीकरण 4 और 5 से बी ई जी सी एक समांतर चतुर्भुज है। एफ और एच ये क्या हो गया ई और जी क्या है समांतर चतुर्भुज है। ये आ गई आपकी बीच की रेखा आ गई इस प्रकार। और जी ई एच इजिकल टू 1/2 ए डी सी जी, ए डी जी ई, ये बात आपकी क्लियर हो गई। और ये क्या है जी ई एच समीकरण 3 और 6 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 और 4 को हमने जोड़ दिया। अब जी ई एफ प्लस जी ई एच इजिकल टू 1/2 बी ई जी एच बराबर है प्लस 1/2 ए डी जी ई, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो आपका क्या आ गया ई एफ जी एच बराबर है 1/2 ए बी सी डी के। तो आपका ए बी सी डी आपका 1/2 है किसका ई। देख लेते हैं इसके क्वेश्चन को पहले हम। यहाँ से ई एफ जी और एच इसका क्या हो गया ये हाफ हो गया। और इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने समझा और ये क्या आ गया आपका इसका आधा बन गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 3। पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि ए पी बी इजिकल टू बी क्यू सी, ए पी बी बराबर बी क्यू सी। तो आपको दिया गया है ए बी सी और डी, और क्या दिया गया है क्यू, और यहाँ पर क्या दिया गया है पी। इतना आपको समझ में आया। और बी क्यू सी, बी क्यू सी एक आ गया आपका। और ए पी बी एक त्रिभुज ये आपका बन गया। क्या बन गया त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज बी क्यू सी क्या है आपको बराबर दर्शाने हैं। अब देखिए त्रिभुज ए पी बी में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखाओं
ए बी और सी डी क्या है, स्थित है। ए बी समांतर है किसके, सी डी के बीच स्थित है। और ए पी बी इजिकल टू 1/2 ए बी सी डी, समीकरण नंबर 1। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि देखिए किस प्रकार आधा है, समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार हो। अब आधार दोनों का क्या है, सेम है, और हमारा क्या है, समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, आपके दो त्रिभुज दिए गए हैं यहाँ पर ए पी बी, और एक दिया गया है बी क्यू सी। बी क्यू सी आपको एक त्रिभुज दिया गया है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। इसी प्रकार त्रिभुज बी क्यू सी में और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार बी सी और एक ही समांतर रेखाओं ए डी और बी सी के बीच स्थित है। किसके, ए डी समांतर बी सी के। अब देखिए बी क्यू सी इजिकल टू 1/2 ए बी सी डी। जो बी क्यू सी है वो 1/2 है किसके, ए बी सी डी के। ये बात आपको क्लियर हो गई। समीकरण नंबर आ गया आपका 2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से ए पी बी बराबर है बी सी क्यू के, ए पी बी बराबर है बी क्यू सी के। ये बात आपको क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। और क्या आ गया आपका, एक त्रिभुज इस प्रकार ये बन गए, और ये इसका क्या आ गया, बराबर आ गया, और दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, और एक त्रिभुज इसका आधा हो गया चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 4। आकृति 9.16 में पी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। अब दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है कि देखिए ए बी सी डी दिया गया है और पी एक बिंदु है, यहाँ से ये जो सारी रेखाओं तक बन रहा है। अब देखिए ए पी बी प्लस ए सी डी इजिकल टू 1/2 ए बी सी डी, ये बात आपको क्लियर हो गई। और ए पी डी प्लस पी बी सी इजिकल टू ए पी बी प्लस पी सी डी, ये बात क्लियर हो गई। अब रचना में देखेंगे, पी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा एम पी एन खींची। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, इसके बीच में एक रेखा खींच दी हमने एम पी एन, ये बात आपको क्लियर हो गई। और इसका क्या बराबर आ गया, ए बी आपका समांतर आ गया एम एन के, ये रचना से हमने लिया है, और ए एम समांतर आ गया बी एन के। अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से, अब ए बी एन एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी एम एन क्या है, समांतर चतुर्भुज, ये बात आपकी क्लियर हो गई। और क्या है, ए पी बी बराबर है 1/2 ए बी एन एम के, ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो हमारा ए बी सी और डी दिया गया है ये बी के बराबर है। और इस प्रकार हमने इसको इसमें लिया है कि हमारा ए पी बी ए पी एम एन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और हमारा ये इसका आधा हो गया कि कोई भी चतुर्भुज है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो गया, उसको आधा बना देगा। कि अगर आप आधा कर देंगे चतुर्भुज को, वो आपका त्रिभुज बन जाएगा, या दो त्रिभुजों को आप आपस में जोड़ देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसी प्रकार आप डी सी आपका समांतर हो गया एम एन के, और डी एम समांतर हो गया सी एन के। अब रचना से देखेंगे कि ए डी समांतर है बी सी के, समीकरण 4 और समीकरण नंबर 5 से। अब एम डी सी एन एक समांतर चतुर्भुज है, अतः पी सी डी आपका बराबर है 1/2 एम डी सी एन के। इतना आपको क्लियर हो गया। अब समीकरण नंबर 3 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 6 को जोड़ने पर, अब ए पी बी प्लस ए सी डी इजिकल टू 1/2 ए बी एम एन प्लस 1/2 एम डी सी एन, ए पी बी प्लस पी सी डी इजिकल टू 1/2 ए बी सी डी, ये आपका समीकरण नंबर 7। इतना आपको क्लियर हो गई वाली बात।
अब देखिए आपको रचना दी गई है, रचना P से होकर ACD के समांतर रेखा PQR खींची। अब देखिए PQR, ये देखिए ABCD में खींची गई है। अब AD समांतर है QR के रचना के पद से, और AB के बराबर है समीकरण 3 और 9 से, तो ये समांतर आ गई और ये आपका 1/2 हो गया इसका। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज की आधा होता है। अब देखिए इसी प्रकार आपको पूरा फॉर्मूला दिया गया है। AB समांतर है इसकी रचना से BC QR के, और समीकरण 11 और 12 से BC QR एक समांतर चतुर्भुज है, और ये गया आपका 13। समीकरण 3 और 13 को जोड़ने पर हमारी सारी देखिए हमने इनको जोड़ लिया, और ABD BCD इज इक्वल टू 1/ABCD। समीकरण 7 और से ABCD ABB और ABP, और ये दोनों आपके आ गए बराबर। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इसी प्रकार ये दिया गया है PBCQ, इसमें एक त्रिभुज बनाया गया है और एक्स भुजा PR पर स्थित कोई बिंदु को दर्शाना है। आपको PBQ बराबर इसके करना है और AX बराबर इसके 1/2 में करना है। तो समांतर त्रिभुज PQB ABRS एक समांतर एक ही आधार RS और एक समांतर रेखाओं SR और P के बीच स्थित है, तो ये दर्शाना है आपको। समीकरण नंबर 1, एक ही आधार वाले समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर त्रिभुज बराबर होते हैं, और त्रिभुज के ABRS एक आधार ABC रेखा और के बीच स्थित है, तो समीकरण नंबर 2 आ गया। और एक ही त्रिभुज और एक ही समांतर त्रिभुज पर आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आधा होता है। तो इस प्रकार आपका बन गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के खेत में था और RS पर स्थित एक बिंदु R लिया है और P और Q मिला दिया है, तो खेत कितने भागों में विभाजित हो जाता है, इनके आकार क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल गेहूं के बराबर, ये किस प्रकार करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पूरा फॉर्मेट इसमें भी दिया गया है, PSQR इसमें दिया गया है। तो आज हमने क्या सीखा कि हम इस कक्षा में क्या करेंगे और हमने इसमें किस क्वेश्चनों को उदाहरणों को किया है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। आज के लिए थैंक यू।